स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस ऑफ माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश. माई सेल्फ डॉक्टर तनु श्रीवास्तव, teaching you aldehyde ketones and carboxylic acid. In previous lecture I can told you about the reactions of aldehyde and ketones. Then कंटिन्यू विद द अमोनिया डेरिवेटिव. ये मैं बता रही थी बच्चों कि अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में इसकी रिएक्शंस जो हैं वो कैसे होगी. आप देखिए कि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था बच्चों कि अगर कहीं पे भी आपका अमोनिया डेरिवेटिव है, ठीक है, अगर कहीं पे भी आपका अमोनिया डेरिवेटिव है, देखिए ये आपका एल्डिहाइड है. अब अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन किसी की भी बात कर रही हूँ, मैंने आपको कहा था कि आप इतने बड़े स्ट्रक्चर देख करके नर्वस या कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए. मैंने कहा था कि जितने भी आपके अमोनिया डेरिवेटिव होंगे सिर्फ आप वाटर निकालिए और जितना भी रिमेनिंग स्ट्रक्चर, रिमेनिंग आपका मॉलिक्यूल रह रहा हो या कंपाउंड रह रहा हो उसे आप ऐड कर दीजिए. ये देखिए एसिटल्डिहाइड है, मैंने आपको फेनिल हाइड्रोजन बताया था, ठीक है, और हाइड्रोजन भी बताया था. देखिए मैंने आपको कहा था कि ये फेनिल, ठीक है, ये फेनिल, ठीक है, इस पे NH2 और एक और NH2 लगा दीजिए, ये NH, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फेनिल हाइड्रोजन. अब मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि 2,4 डाई नाइट्रो. तो आपको पता है कि अगर ये फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 और ये आपकी क्या होगी 4, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन. स्ट्रक्चर बच्चों आप नाम से खुद लिख सकते हो, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन. तो फेनिल हाइड्रोजन की 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे अगर आप नाइट्रो ग्रुप जोड़ दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन. फिर ये देखिए आपका क्या है, एसिटल्डिहाइड. यहाँ पर ये देखिए आप NH2 हाइड्रोजन का ये सिर्फ वाटर निकालिए, ये देखिए, फिर डबल बॉन्ड से आपका ये NH और जितना भी रिमेनिंग आपका रह रहा हो फेनिल डाइनाइट्रो और फेनिल हाइड्रोजन. और मैंने आपको क्या कहा था कि हाइड्रोजन से ऑलवेज हाइड्रोजोन बनता है, हाइड्रोजन से ऑलवेज हाइड्रोजोन बनता है. तो ये देखिए आपका क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड, क्योंकि आप एसिटल्डिहाइड में जोड़ रहे हो. एसिटल्डिहाइड 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजोन और वाटर आपने क्या किया यहाँ पे निकाल दिया. एज इट इज सेम एज इन एसीटोन. एसीटोन का फॉर्मूला आपको ये पता है कि हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मेथिल आ जाएगा. फिर आप क्या करोगे बच्चों, वाटर निकाला, जितने भी रिमेनिंग आपके कंपाउंड ये रह रहे हैं वो एज इट इज ऐड कर दोगे, नाम क्या हो जाएगा, ये एसीटोन से बना 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजोन. बहुत ही क्लियर है ये बच्चों. ये आप इससे नर्वस मत होइए, कंफ्यूज मत होइए, ये मत सोचिए. मैं बार बार कहती हूँ कि ये लर्निंग चैप्टर है, नहीं, आप सिर्फ समझिए कि आपको कहाँ क्या, जितने भी इसमें अमोनिया के डेरिवेटिव है हर पे आप वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर दोगे. देन वी केम टू द सेमी कार्बेजाइड. अब हम ऐसे करें कि सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन बनता है. अब आपको पता है कि NH2 को हमने हाइड्रोजन बताया था, ठीक है. अब उस NH2 का एक H निकाल के ये आप एक अमाइड ग्रुप जोड़ दिए, CONH2 इज कॉल्ड एमाइड, ठीक है. तो इसे हम क्या कहते हैं, सेमी कार्बेजाइड. पूरी तरीके से नहीं, सेमी कार्बेजाइड. अब फिर वही देखिए ये एसिटल्डिहाइड और ओनली वाटर निकाला. वाटर निकालने के बाद जितना भी रिमेनिंग CH3H CNH CONH2 जोड़ दिया और वाटर निकाल दिया. मैंने क्या कहा था, सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन, हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन. ये कहीं पर भी ये फॉर्मूला हो, ऑलवेज सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन बच्चों बनेगा. एसिटल्डिहाइड से है तो एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन. फिर एसीटोन पे आप आए, फिर वही वाटर मॉलिक्यूल्स का निकाल दिया आपने. फिर रिमेनिंग जितने भी हैं CH3 CNH CONH2, ये देखिए NH CONH2, तो एसीटोन सेमी कार्बेजोन. देन अब ये आप सोच रहे हो मरकैप्टन्स, ठीक है, मरकैप्टन्स SH, जिसे आप थायो कहते हो, आप इसे थायो अल्कोहल भी कह सकते हो. OH इज कॉल्ड एज ए अल्कोहल. ऑक्सीजन हटा के आप सल्फर जोड़ दीजिए तो एथिल थायो अल्कोहल कह दो, या इसे मरकैप्टन्स कर दीजिए. मरकैप्टन से मरकैप्टल बनेगा. कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए ये आपका OH है, O है, मैंने आपको क्या कहा था कि वाटर निकालना है, तो आप कह रहे हो कि यहाँ SH पे एक हाइड्रोजन है, लेकिन एथिल थायो अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2. तो यहाँ मैं अलग से लिख के आपको दिखा रही हूँ,
ये देखिए, ये अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें तो ये भी तो आपका क्या है, थायोई अल्कोहल तो है। फिर इस वाले को भी ऐसे लिख दीजिए H, और ये बच्चों S है C2H5, ठीक। ये O इसका और ये H, ये देखिए वाटर निकला। रिमेनिंग आपने क्या करिए, देखिए इस कार्बन से एक SC2H5 ये जोड़ दीजिए, एक SC2H5 ये जोड़ दीजिए, जो मैंने आपको दिखा रहा लिख रखा है ये, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एसीटल्डिहाइड मर्कैप्टल अल, एल्डिहाइड का अल, अल्कोहल का ऑल लगता है, तो ये क्या है, एल्डिहाइड में आप ऐड कर रहे हो एसीटल्डिहाइड मर्कैप्टल इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। अब ये पता है कि अगर कैप्टन से रिएक्शन होती है तो मर्कैप्टल बनता है। अब यहाँ क्या आ गया, एसीटोन आ गया। फिर ये देखिए ओ इसका आप ले लीजिए, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ तो आपको क्लियर होगा। ये देखिए, ये आप क्या कर रहे हो बच्चों, ये आपका क्या है, थायोई अल्कोहल है। मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया सिर्फ ईज दिखाने के लिए आपको। ये देखिए, ये O और ये इसके दोनों H, अगर आपने ये निकाल दिया तो ये देखिए जो ये कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हुई, एक के साथ में ये पानी निकला, ठीक है, पानी निकला। तो ये देखिए पानी निकलने के बाद ये देखिए CH3 और ये O तो पानी बना के निकल गया, और एक S इधर का, एक S ये, और C2H5 यहाँ पे भी C2H5। तो ये देखिए बच्चों क्या बन गया, एसीटोन मर्कैप्टल इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। हाँ, ऑलवेज हम क्या कर रहे हैं, वाटर का रिमूवल कर रहे हैं। देन ये देखिए रिडक्शन तो मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ कि कहीं भी निकल, प्लेटिनम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड कहीं पर भी मिल जाए तो वो आपका क्या होगा बच्चों, रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए डबल बॉन्ड है बच्चों, तो एक हाइड्रोजन हम O के साथ जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन हम 2 हाइड्रोजन को जोड़ रहे हो, एक आप यहाँ जोड़ दिए, तो देखिए क्या बन रहा है। अगर आप एथेनल से एथेनॉल, अगर आप ये जनरल में अगर आपको कह दूं, कोई भी एल्डिहाइड दे दूं और आपसे कह दीजिए दूं कि एल्डिहाइड से बच्चों कीटोन बनाओ, तो दिमाग में अपने एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाओ, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि अगर एल्डिहाइड का हम रिडक्शन कर दें, ऐसे करते हैं कि एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन कर दें तो हमें अल्कोहल मिलेगा। और रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, निकल से करा दीजिए तो भी ठीक होगा, प्लैटिनम से करा दीजिए तो भी ठीक होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड से करा दिए तो भी ठीक होगा। अब कीटोन का कराओगे, सेम एज इट इज़ है। ये बॉन्ड टूटा आपका, ठीक है, ये बॉन्ड टूटता है तो देखो आपको कार्बन पे प्लस आया, एक पे नेगेटिव आया, तो यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ, क्योंकि कितने हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं 2, तो ये देखिए आपका प्रोपेनोन कीटोन से भी क्या बन सकता है, अल्कोहल हम बना सकते हैं रिडक्शन के थ्रू, और एल्डिहाइड का भी रिडक्शन करके हम अल्कोहल बना सकते हैं। अब ये नेम रिएक्शंस कभी कभी आती है कि राइट मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन, ये भी क्या है बच्चों, रिडक्शन है। और यहाँ पे ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, कंफ्यूज मत होइएगा ये देख करके, एल्युमिनियम देखिए नाम देखिए, एल्युमिनियम आइसो, इस ग्रुप को मैंने आपको बता रखा था कि CH3 इज कॉल्ड आइसो, और ऑक्सीजन है ये 3 कार्बन की है, तो प्रोपॉक्साइड से रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये कीटोन है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ इसके 3 मॉलिक्यूल्स दिया है, यहाँ पे भी इसके 3 है, तो इन दोनों CH3 को आप रिप्लेस कर दीजिए किससे, R से। ये देखिए दोनों R यहाँ आ गए। फिर से एक बार समझा दे रही हूँ मैं बच्चों आपको कि ये देखिए कीटोन है, और ये आपका, ये आप अगर मैंने कह दिया मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिएक्शन, तो आप क्या करोगे, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, एल्युमिनियम आइसो ग्रुप और एक ऑक्सीजन इज कॉल्ड एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। अब इस दोनों R को आप क्या करोगे बच्चों, इससे एक्सचेंज कर दोगे, क्योंकि 3 ये भी हैं 3 ये भी, देखिए R लग गया, और ये जो CH3 था इसकी जगह पे R किया, और इस R की जगह आपने देखिए CH3 कर दिया, तो ये आपका एसीटोन बन गया। अब आपको क्या करना है कि आप क्या कर रहे हो, कीटोन से आपको अल्कोहल बनाना है। ये आप हमेशा याद रखो कि एल्डिहाइड का जब भी रिडक्शन होता है, इसे पकड़ो जो मैं ये लाइन कह रही हूँ, एल्डिहाइड का जब भी रिडक्शन होता है बच्चों ऑलवेज अल्कोहल बनता ही बनता है। तो आपको पता है कि यहाँ देखिए वर्ड दिया है रिडक्शन, अगर आप रिडक्शन कर रहे हो तो आपको अल्कोहल बनाना है, लेकिन यहाँ देखिए अल्कोहल नहीं बन रहा है, यानी नेक्स्ट में फिर से डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में आपका क्या होगा, आप इसमें क्या करोगे, ये देखिए CHOH है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसमें वाटर का एडिशन करोगे, तो यहाँ ये देखिए आपका हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, क्योंकि 3 आप हाइड्रोजन कर रहे हो और OH एल्युमिनियम के साथ में निकल जाएगा, तो ये देखिए आपका अल्कोहल बन गया
सेकेंडरी से सेकेंडरी अल्कोहल ही बन रहा है। अब दिमाग में ये बैठा लो कि मेलविल पॉन्डॉफ वर्ली रिएक्शन है तो इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में होगा, और जो आइसोप्रोपोक्साइड का जो CH3 ग्रुप है वो हमारे रिएक्टेंट के R से एक्सचेंज हो जाएगा, और हमें सुनिए, और हमें क्या करना है, अल्कोहल से मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से। तो देन हम फिर से डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, या आपके वाटर का आपको पता है कि हाइड्रेशन करेंगे, तो ये H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा और एल्युमिनियम निकल जाएगा। देन वी मूव थ्रू नेक्स्ट रिडक्शन टू पिनोकॉल्स। अब पिनोकॉल्स कैसे बनेगा, ये प्रोपेनोन है, हमने दो मॉलिक्यूल जैसे प्रोपेनोन या आप इसे एसीटोन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए रिडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करके अल्कोहल बना रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम और ये मरकरी और वाटर प्रेजेंट हो बच्चों, तो इसके साथ में अगर रिडक्शन करा रहे हैं तो ये सेम देखिए आपका कैसे है कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स को क्या करिए, आपस में जब जोड़ दोगे आप, तो एक वैलेंसी तो इससे जुड़ गई और एक इसके, ये देखिए ये CH3 है, ये CH3 हो गया ऊपर वाला, दूसरे का CH3 और ये इसका ऑक्सीजन और ये इसका ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड टूटा, तो एक H यहाँ से जोड़ दीजिए, एक H यहाँ जोड़ दीजिए, तो ये देखिए बच्चों ये आपका क्या बन गया, प्रोपेनोन से अल्कोहल बना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,3 डाईमेथिल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 2,3 डायोल। इसे हम क्या कहते हैं, पिनोकॉल भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कॉमन नेम में हम बच्चों क्या कह सकते हैं कि ये हमारा पिनोकॉल है। देन क्लीमेंशन रिडक्शन, ये नेम रिएक्शन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने आपको क्या कहा, मेलविल पॉन्डॉफ, तो क्लीमेंशन अगर आ जाए तो दिमाग में करोगे कि ये जिंक मरकरी एमेलगम इसे हम कहते हैं, जिंक मरकरी एमेलगम। तो जिंक मरकरी एमेलगम और सिंपल है, एल्डिहाइड में होगी, ये दिमाग में रखो। और ये आपका क्या होगा कि रिडक्शन ही होगा, क्योंकि हम कभी क्या बात कर रहे हैं बच्चों, रिडक्शन की ही बात कर रहे हैं, तो रिडक्शन होगा। और एकदम सिंपल है कि ये जो ऑक्सीजन है इसको वाटर के फॉर्म में निकाल दीजिए। जब इसको वाटर के फॉर्म में निकालोगे तो आपको पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन, अगर एक ऑक्सीजन दो निकलती है तो दो हाइड्रोजन जुड़ती है, ये दिमाग में रखिए। तो ये एक H तो था ही, दो हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये आपका क्या हो गया, एथेन हो गया बच्चों। सिंपल, ये देखिए कीटोन एसीटोन का है, तो फिर जिंक मरकरी एल्मेगम अगर ये नहीं लिखोगे तो क्लीमेंशन रिडक्शन गलत हो जाएगी, क्योंकि क्लीमेंशन रिडक्शन का ये रिएजेंट है कि क्लीमेंशन रिडक्शन, तो हमेशा याद रख लो जिंक मरकरी एमेलगम इसे कहते हैं Cl। फिर मैंने आपको क्या कहा कि ये दो H यहाँ से और ये ऑक्सीजन पानी बना के निकल गया, अब एक ऑक्सीजन निकलता है तो दो हाइड्रोजन जुड़ता है बच्चों, तो ये देखिए प्रोपेन बन गया। तो जब भी क्लीमेंशन रिडक्शन की मैं बात करूँगी ऑलवेज आप ये करोगे, यहाँ पे देखिए सारे रिडक्शन ही चल रहे हैं, तो आपको पता है कि एल्डिहाइड एसीटोन से अल्कोहल ही आप बना रहे हो। तो जो नेम रिएक्शन है उसके रिएक्टेंट आप पकड़ो और क्या रिएजेंट किसकी प्रेजेंस में हो रहा है वो आप ज़रूर से कहीं पर भी, मैंने कहा है कि कॉलम बना के आप उसे लिख लो। अब वुल्फ क्रिश्नर है, तो वुल्फ क्रिश्नर मैं आपको हाइड्रोजन से तो बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे हमने उसे नाम से कर दिया कि अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन है किसी भी एल्डिहाइड की बच्चों, तो उसे हम क्या कहेंगे, वुल्फ क्रिश्नर। वही जो मैंने आपको बता रखा है कि ये H2 और वो वाटर निकाल दीजिए, रिमेनिंग ऐड कर दिए, तो क्या हो जाएगा एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन। फिर यहाँ पे बस क्या होगा कि इसके आगे अगर हमें एथेन बनाना हो, अगर मैं आपको कह दूँ कि एसिटल्डिहाइड से एथेन बनाइए, तो या तो आप क्लीमेंशन करोगे, जो बोल रही हूँ वो एक एक लाइन को आप समझिए कि वो आती है, और जो मैं समझा रही हूँ उसके सिवा आपका कहीं से कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, KOH और ग्लाइकॉल और टेम्परेचर दे के अगर आप हीट करोगे तो ये नाइट्रोजन बच्चों निकल जाएगी, और ये देखिए आपका कि C और एक ये H और दो H मिलके ये आपका एथेन बना लेंगे। फिर से समझ लो, एसीटोन से रिएक्शन हो रही है तो ये H2 और वो वाटर निकाल दिया, रिमेनिंग आप हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बना दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर आप इसको KOH और ग्लाइकॉल और टेम्परेचर में गर्म कर दोगे तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, बाकी रिमेनिंग आप ऐड कर दोगे तो आपका हाइड्रोकार्बन एक तरीके से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अभी तक मैं रिडक्शन ही पढ़ा रही हूँ। अब रेड फॉस्फोरस और HI की रिएक्शन, बहुत, ये सारी रिएक्शन जो बता रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, हर जगह रिडक्शन की बात कर रही हूँ तो रिडक्शन है। ये देखिए I2 निकल जाएगा, जहाँ पर भी HI हो वहाँ पे I2 निकाल दो, ठीक है। 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन O के साथ में देखिए पानी बना ली। अब जो 2 रह रही हूँ देखिए 4 है तो 2H तो
पानी बना ली। अब इसकी 2H रह गई, 4 आयोडीन है तो 2I2 कर दिया, तो 2 हाइड्रोजन ये CH3CH के चार्ज जुड़ करके एथेन बना लिया। ऐसे ही क्या करो बच्चों, एसीटोन में कर दो। ये देखिए I2 निकाल दिया, इस O को इसके 2 ले लीजिए तो H2O निकल गया, 2 हाइड्रोजन रह गए वो इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो ये रिडक्शन हो रहा है बच्चों, और इससे आपका क्या हो रहा है, एथेन मिल रहा है या तो आपका अल्कोहल मिल रहा है। बस आप ये रिएजेंट देख लो कि कहाँ ये पॉसिबिलिटी है कि ओनली डिहाइड्रेशन हो रहा है तो आपका क्या बन रहा है, अल्कोहल, और अगर और भी पॉसिबिलिटी है जैसे क्लेमेंशन और ग्लूकेशनर की तो हाइड्रोकार्बन बन रहा है। अब स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं, अभी तक में हम आप बात कर रहे थे सिर्फ रिडक्शन कर रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन करेंगे। अब ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए एल्डिहाइड है, कि दिमाग में रखो कि एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो अल्कोहल, यहाँ लिख लीजिए कि एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन कर रहे हो तो अल्कोहल, और अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो एसिड। ये देखिए ना, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन जोड़ दोगे आपका क्या बनेगा, एसिड। अब क्या है कि कोई भी आर हो आपका, बस आप ये देख लेना कि ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या है। अगर एल्डिहाइड को एसिड में चेंज करना है तो ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करना है तो रिडक्शन। यहाँ पे देखिए टॉलेंस रिएजेंट, ये सारे ऑक्सीडेशन रिएजेंट है कि इसकी प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन होता है। मैंने आपको लैब में लिखवाया होगा प्रैक्टिकल में और करवाया भी होगा कि टॉलेंस रिएजेंट क्या है, ये क्वेश्चन आता है वाइवा में भी ये पूछा जाता है, तो मैं फिर बता रही हूँ, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल मतलब मीडियम अमोनिया प्रेजेंट होती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। अब ये देखिए AgOH बनाएगा, ये अमोनियम नाइट्रेट। अगर फिर ये देखिए AgOH है, फिर से इसके एक्सेस में ये रिएक्ट करता है तो ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है, ठीक है। या तो अब क्या करते हैं, इस टॉलेंट रिएजेंट को हम एल्डिहाइड चेक करने के लिए कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, या हमारा एसिड बन जाता है, इसमें भी हम यूज़ करते हैं। तो इस एल्डिहाइड की जब हम टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो एक मिरर की तरह, ये देखिए एक आपका मिरर, सिल्वर मिरर की तरह, जैसे मिरर होता है ना सिल्वर की तरह गोल गोल सर्किल मिरर टाइप का दिखाई देता है, तो इससे कंफर्म होता है कि ये आपका टॉलेंस रिएजेंट है। ये देखिए यहाँ से Ag निकल गया, ये अमोनिया निकल गई, पानी निकल गया, और ये आपका RC ये O, एक O जो है इसका इधर आ जाएगा, और ये NH3 का ये NH4 हो जाएगा। हम सिंपली ईज करने के लिए, बुक में ऐसा दिया हुआ है टिपिकल, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम RCHO लिख दें और Ag2O कर दें। क्यों, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हमने क्या कहा कि ऑक्सीडेशन होगा, तो ये देखिए RCOOH बन जाता है और 2Ag आपका निकल गया। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सिर्फ समझाने के लिए, तो देखिए सिल्वर मिलर बन गया और आपका क्या हो जाता है, एल्डिहाइड से एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट इज अ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज द टॉलेंस रिएजेंट। नेक्स्ट आएगा फेलिंग। अब ये भी आता है कि फेलिंग सोल्यूशन क्या है, फेलिंग ए और फेलिंग बी होते हैं, उनको हम जब मिलाते हैं तो ये आपका कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है। तो ये भी वैसे ही है बच्चों की एल्डिहाइड है, ये H आयन है, तो यहाँ पे वही होगा कि एल्डिहाइड से आपका क्या बन जाएगा बच्चों, एसिड। तो कैसे, ये जो आपका क्या होता है, ये आपका क्यूप्रिक है, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया था कि क्यूप्रस और क्यूप्रिक होता है, तो क्यूप्रिक है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के देखिए क्यूप्रस ऑक्साइड, ये क्यूप्रिक है तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड बना लिया, पानी निकल गया, तो ये जो O है ये RCO- है, तो ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, ठीक है। तो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट डाल करके हम ये देखते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और वो एसिड में क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है। अगर मैं आपको बोलूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी और फेलिंग सोल्यूशन, ये सारे आपका क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर डाइल्यूट नहीं, देखिए कंसनट्रेटेड HNO3 कहीं पर भी दिख जाए तो आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन कर दोगे। मैंने आपको क्या बताया, ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनेगा। तो यहाँ देखिए कोई भी बच्चों टिपिकल इतना वो नहीं है, अगर ऑक्सीडेशन इसका होगा तो ये देखिए CH3, ये देखिए CH3COOH, ठीक है, आपका बन जाएगा। अब ये H कहाँ से आया, देखिए ये CH3 है, अब आपको पता है कि एसिड बनना ही बनना है, तो ये क्या करता है कि ये जो
आप देख लीजिए, फिर से मैं बता नीचे वाली समझा रही हूँ आपको। इस CH3 COCH3, ठीक है। अब CH3CO, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दी क्योंकि आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चों ये नहीं है कि एक ही ऑक्सीजन ऐड होगी। अब इससे H चाहिए, तो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालिए, तो यहाँ आ गई, तो ये देखिए CH3COOH बन गए। अब ये आपका क्या हो गया, CH2। एक ऑक्सीजन क्या करेगी, क्योंकि आप एसिड बना रहे हो तो टोटल 3 ऑक्सीजन लगेगी, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ आ गई, तो इसको क्या लिख सकते हो, HCOO, और एक H इसका यहाँ लिख दो। तो ये क्या था, CH2OO था, इसको आपने क्या करा, चेंज किया, तो वो क्या हो गया, HCOOH। फिर से समझ लीजिए एक बारी, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो ये देखिए, ये यहाँ से टूटा तो एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गई, वो एक यहाँ जुड़ गई, ठीक है। तो इसका एक हाइड्रोजन बच्चों यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये देखिए CH3COH रह गया। तो यहाँ पे क्या बचा, देखिए CH2O, क्योंकि आपको क्या बनाना है, एसिड बनाना है, तो एक ऑक्सीजन और। तो जब भी इस तरीके से आप देखिए तो कंसनट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में 3 ऑक्सीजन ऐड होंगे, तो इसको आप रीअरेंज करके HCOOH लिख सकते हो। देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो क्या बन गया, एक फॉर्मिक एसिड बना बच्चों, और एक आपका क्या बन गया, एसिटिक एसिड। हेलोफॉर्म रिएक्शन मैं हेलो एल्केन्स में पढ़ा चुकी हूँ, इसे हम कहते हैं हेलोफॉर्म। फॉर्मेशन ऑफ हेलोफॉर्म इज नोन एज अ हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये आपकी कोई भी आपका हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ कास्टिक सोडा या NaOH की प्रेजेंस में होती है बच्चों। तो ये देखिए क्या होता है कि ये RCOO और यहाँ से ONA मिलके देखिए RCOONA बना लिए, ठीक है। अब एक Na यहाँ है, 3 Na बचा, तो यहाँ से 6x है, 3x2 का मतलब 6x है, 3 NaX बनाया, 3x रह गए, तो वो क्या करते हैं, और यहाँ से देखिए आपके क्या है, ये H3 और ये OH, ये आपका क्या बनाएगा, पानी निकाल दिया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह गया, CH रह गया, और यहाँ पे X 3 यहाँ ले लिए, तो 3 रह गए, तो ये X3। फिर एक बार समझिए, ये देखिए इसमें क्या होता है कि ये देखिए NaX, ठीक है, 4 Na है, एक Na RCO और ONA यहाँ का आ गया, तो RCOONA निकल गया, ठीक है। 3 Na बचा, तो ये X2 से मिलकर 3 NaX निकल गए, ठीक है। फिर अब क्या हुआ आपका, देखिए 4OH है, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन 2, तो 6 हो गए, तो 3H2O निकाल दिया, तो यहाँ पर सिर्फ बच्चों CH3 का CH रह जाएगा, और जो 3X यहाँ रह गए थे वो मिल करके देखिए CHX3 हेलोफॉर्म बनाते हैं, इसी को हम कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आया हेलोजिनेशन। रिएक्शन विथ हेलोजन इज नोन एज हेलोजिनेशन, और हेलोजन का जुड़ना उसे हम कहते हैं हेलोजिनेशन। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, Cl2 है, तो इस वाले से बच्चों हम इसे जब लिखती हूँ तो इसे ऐसे लिखेंगे ना हम एल्डिहाइड को, तो इस फंक्शनल ग्रुप से लगा कार्बन मैंने आपको क्या बताया था, अल्फा हाइड्रोजन होती है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया बच्चों, तो एक HCl बनाया, और एक Cl जो यहाँ से हाइड्रोजन निकला उसकी वैलेंसी फ्री हुई, वो यहाँ पर लग गया, देखिए, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो एथेनल। एथेनल आपका CH3CHO था, उसमें एक आपने Cl जोड़ दिया, और अल्फा हाइड्रोजन मैंने अभी आपको बताया ना कि ये देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और उससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसलिए इसका नाम अल्फा क्लोरो एसिटल्डिहाइड भी कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे देख लीजिए कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन, तो ये HBr, चाहे ये करिए चाहे करिए, दोनों अल्फा ही है, तो चाहे यहाँ से निकाल दी, यहाँ से भी करोगे तो बच्चों गलत नहीं होगा। यहाँ से एक HBr निकल गया तो CH2 रह गया, और एक Br यहाँ जुड़ गया, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ऑन हो गया, प्रोप 2N, या अल्फा ब्रोमो एसीटोन हो गया। देख लीजिए, ये देखिए एसिटल्डिहाइड है, हेलोजन जोड़ रहे हो, तो मैं फिर से बता रही हूँ कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन होगा, और उससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा। हम क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन को निकालेंगे बच्चों, ठीक है, यहाँ से, तो एक H यहाँ से निकला तो HCl बन गया, तो यह क्या हो जाएगा आपका CH2, C डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, तो एक Cl रह रहा है वो यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, अल्फा पे जोड़ रहे हो तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, अल्फा क्लोरो एसिटल्डिहाइड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल, जो कि आपकी कंपटीशन से लेकर बोर्ड तक में आती है। एल्डोल, एल्डोल स्ट्रक्चर बनता है, और इसको करने के लिए, और अगर दोनों आपके
ये दो मॉलिक्यूल्स आप लेते हो रिएक्टेंट के, अगर दोनों सेम है, एल्डिहाइड दोनों सेम है, तो इसे हम कहते हैं एल्डोहल। और अगर आपको आगे पढ़ाऊंगी कि अगर एक एथेनॉल है दूसरा आपका प्रोपेनॉल है, दोनों यानी चेंज है, सिमेट्रिकल नहीं है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस्ड एल्डोल रिएक्शन। इसके लिए ये मस्ट कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। तो ये देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है आपका CH3, ये देखिए उसको ब्रेक करके लिखा हुआ है CH3 CHO, ये एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल है। ये आपका फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा अल्फा कार्बन है, इससे जुड़ा ये देखिए अल्फा हाइड्रोजन है। इसको क्या है ओपन करके बच्चों ये लिख दिया गया है। तो ये जो हाइड्रोजन अल्फा एक एसिटाल्डिहाइड से निकल करके देखिए यहाँ पर आ जाता है, और जब यहाँ पे पहले तो ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे पॉजिटिव आया, इस पे नेगेटिव आया, ठीक है। इस नेगेटिव से ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो इस कार्बन पे जब हाइड्रोजन निकला तो बच्चों क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये मिलके यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे। और एक ही हमारे कंपाउंड पे देखिए OH भी है और एल्डिहाइड भी है, तो एल्डिहाइड और अल्कोहल मिला के क्या हो जाता है एल्डोल, ठीक है, एल्डोल। तो ये देखिए नाम क्या है, आप देखोगे तो 3 हाइड्रोक्सी, यहाँ से देखो 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ये अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये अल्फा कार्बन हो गया फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन, बीटा पे हाइड्रोजन, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल्डिहाइड भी आप इसे कह सकते हो। आगे मैं और एग्जांपल से पढ़ा रही हूँ आपको, कीटोन में भी हो सकता है। अब कीटोन में भी बच्चों ये देखिए कि दोनों कीटोन देखिए प्रोपेनोन ही प्रोपेनोन है, तो ये CH3 का जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड अगर टूटा, ये देखिए तो ये C पे क्या है पॉजिटिव आया, O पे क्या हुआ नेगेटिव आया, नीचे CH3 है, तो दूसरा वाला ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा ऊपर पे, और ये जो CH2 है वो इस कार्बन से क्या हो जाएगा बच्चों जुड़ जाएगा। तो जब दोनों जुड़ जाएंगे तो ये देखिए आपका क्या बनाते हैं, ये प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में ये होता है। तो ये देखिए अल्कोहल और कीटोन यहाँ दोनों, तो ये डाई एसीटोन अल्कोहल या एल्डिहाइड के साथ है तो एल्डोल बनता है। अब आगे अगर इसे गर्म करोगे, हीट दोगे, तो हीट देने के बाद बच्चों क्या होता है कि ये देखिए ये OH है, और इस CH2 को अगर आप एक H और उसका ऊपर एक H ऐसे भी तो लिख सकते हो, तो अगर ये पानी बनाकर निकाल दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों डबल बॉन्ड आ जाएगा इनके बीच में, देखिए ये CH2 और यहाँ पे CH3 और ये आपका CH हो गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो पानी बना के निकाल दिया और COCH3 बन जाएगा। फिर से देख लीजिए आप यहाँ पे, इसको आप यहाँ ऐसे करके पानी निकाल दीजिए तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ से देखिए CH3 COH के साथ पानी निकाल दी तो बीच में डबल बॉन्ड CH2 COCH3 और यहाँ पे एक CH3, तो पानी आपका निकल सकता है अगर गर्म कर दोगे। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने ऐसे अभी आपको बता रखा था कि अगर एक एथेनॉल हो दूसरा प्रोपेन हो या प्रोपेनॉल हो इन प्रेजेंस ऑफ NaOH का, तो सेम वही होगा कि आपका जो प्रोपेनोन है इसका हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग आप कार्बन से जोड़ दिए। अगर आप गर्म करोगे तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख देंगे, एक H को ऐसे लिख सकते हैं, तो पानी बच्चों निकल गया। जब पानी निकल गया तो बीच में ये बॉन्ड आ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए अगर ये देखिए हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एलिफेटिक से करा सकते हैं, हम एरोमेटिक से भी करा सकते हैं, उसका भी प्रोसीजर बच्चों क्या है सेम है, ठीक है। ये देखिए बेंजल्डिहाइड है और ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, ये देखिए इसका अल्फा हाइड्रोजन है, इसको यहाँ ले गए हम, ठीक है। बाकी रिमेनिंग ये अनस्टेबल है क्योंकि मैंने कहा था पॉसिबिलिटी है अगर गर्म कर दो तो इसको ये एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दो जो CH2 है और एक ऐसे रखो, तो ये पानी निकल गया, बीच में इसके देखिए डबल बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो 3 फेनिल, ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फेनिल प्रोपेन 2 ईन और अल मिल के इसे इनल कह देंगे या सिनेमल्डिहाइड, कॉमन नेम से कभी कभी बच्चों ये आता है सिनेमल्डिहाइड, ठीक है। अब देखिए वही रिएक्शन मैं फिर से बता रही हूँ, ये देखिए क्रॉस ही एल्डोल चल रहा है कि एक एल्डिहाइड है दूसरा एसीटोन है, फिर देख लीजिए यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन, ये देखिए फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन ये अल्फा है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन को आपने इस पर शिफ्ट कर दिया और इस कार्बन पे पॉजिटिव आया, इस पर नेगेटिव, तो हाइड्रोजन यहाँ जब गया तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया और ये बॉन्ड जुड़ गया। अब ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल
होता है, तो अगर पॉसिबिलिटी है तो हम इस CH2 को बच्चों ऐसे H करके लिख लें तो ये पानी निकाल देगा। जब पानी निकाल देगा तो इस कार्बन की वैलेंसी एक फ्री हो गई, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका नाम देखिए बेंजल एसीटोन, क्योंकि ये आपका इसको पूरे को हम बेंजल कहते हैं। बेंजल और एसीटोन जुड़ गया तो बेंजल एसीटोन कॉमन नेम है। या तो IUPAC 4 फेनिल, ये देखिए 1 2 3 4 फेनिल ब्यूट 3 और 2 ओन। ये देखिए 2 पे आपका क्या है, कीटोन है। तो बच्चों आप इसकी रिएक्शंस ये देख लीजिएगा। अब एसीटोफिनोन से भी हो सकती है। देखिए एसिटल्डिहाइड में 2 CH3 होते हैं, अगर एक CH3 हो और एक आपने फेनिल जोड़ दे तो उसे हम कहते हैं एसीटोफिनोन। ठीक है, सेम वही होगा कि इस अल्फा हाइड्रोजन को आप यहाँ ले जाइए, गर्म करेंगे तो फिर देखिए इस हाइड्रोजन को ऐसे लिखिए और यहाँ एक हाइड्रोजन, तो पानी निकला और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन बच्चों यहीं कंप्लीट हो रही है। फिर मैं नेक्स्ट में आपको इसके आगे एक्सप्लेन करूँगी। बच्चों मैं आपको एल्डोल बता रही थी कि एल्डोल क्या होता है, इस बार लिख के बता दे रही हूँ। मैंने आपको बच्चों क्या कहा था कि अगर सेम मॉलिक्यूल्स ले लें, ठीक है, ये देखिए आपका ये एक एसिटल्डिहाइड है और ये दूसरा है। आप इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए दोनों एसिटल्डिहाइड है, दोनों एथेनॉल है। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन होता है, उससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। अगर आप इस बॉन्ड को बच्चों शिफ्ट करो, ब्रेक करो, तो जब ब्रेक करोगे तो आपका क्या होगा, ये देखिए इस कार्बन पे क्या आया, पॉजिटिव आ गया, इस ऑक्सीजन पे क्या हुआ, नेगेटिव आ गया। तो आप क्या कर सकते हो कि ये जब नेगेटिव आया तो इस हाइड्रोजन को आप इस ऑक्सीजन पे ले गए और बाकी इस पे पॉजिटिव है, तो जब हाइड्रोजन निकला तो इस पे भी तो नेगेटिव आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग को आप यहाँ लिख दो। तो जब बाकी रिमेनिंग को आप यहाँ लिख दोगे बच्चों तो क्या आएगा आपका, देखिए ये OH हो गया, यहाँ H था और दूसरा एसिटल्डिहाइड का जब H ऊपर चला गया तो बाकी रिमेनिंग को आपने इस तरीके से लिख दिया। ये अनस्टेबल होता है, हम इसे अगर हीट कर दें, गरम कर दें, अगर इसे हम गरम कर देंगे तो हम इसको बच्चों क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेड से कर देती हूँ, यहाँ पे इसको आप एक हाइड्रोजन यहाँ लिखो और दूसरा यहाँ लिख सकते हो, ब्रेक करके तोड़ करके लिख लो। तो ये देखिए वाटर निकल गया। जब वाटर निकल जाएगा तो इस कार्बन की देखिए बच्चों 3 ही वैलेंसी है, 2 यहाँ से एक हाइड्रोजन से, और ये जब मॉलिक्यूल यहाँ से वाटर निकल रहा है तो इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया करेगा, गर्म किया तो पानी निकला, जब पानी निकल गया तो इस हाइड्रोजन को अब हम ये वाले को अब ऐसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड CH CHO, इसे बोलते हैं क्रोटोनल्डिहाइड। क्रोटोनल्डिहाइड ये कभी कभी आता है, तो सेम यही है कि अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो उससे हम कहते हैं एल्डोल। एल्डोल इसलिए कह रहे हैं कि देखिए इस पे एल्डिहाइड भी है, था जो इंटरमीडिएट अनस्टेबल था, एल्डिहाइड भी है, साथ में इसका क्या है, अल्कोहल भी है। तो अल्कोहल एल्डिहाइड मिलके क्या बनाते हैं आपका एल्डोल। तो ये जो आपका अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है वो एल्डोल बनता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एल्डोल। और जो स्टार्टिंग की रिएक्शन थी वो NaOH की प्रेजेंस में होती है, अगर दोनों सेम नहीं है। ठीक है, अगर बच्चों दोनों सेम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल। तब आपकी ये क्या हो गई, क्रॉस एल्डोल। क्रॉस का कहने का मतलब है कि अगर एक आप एल्डिहाइड कर दो और दूसरा आप एसीटोन ले लो, एसीटोन में CH3 होता है तो उसको हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए तो वही सेम होगा। ये आपका देखिए ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन। अब इस अल्फा हाइड्रोजन को आप यहाँ शिफ्ट करोगे और बाकी रिमेनिंग यहाँ ऐड कर दोगे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा था तो क्या बन गया, देखिए CH3 CH और ये OH हो गया। बाकी इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, CH2 CO और ये CH3, दोनों अलग है। ये जो रिएक्शन यहाँ पे हो रही है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। ठीक है, ये जो रिएक्शन हो रही है, जो मैंने प्रोडक्ट दिया, ये NaOH की प्रेजेंस में हो रही है। अब फिर देखिए इस हाइड्रोजन को हम ऐसे और एक हाइड्रोजन अगर यहाँ लिख दें तो ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल निकला। जब वाटर मॉलिक्यूल निकला तो यहाँ पे ये देखिए बच्चों ये बॉन्ड आ गया। तो अब आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ठीक है, अब आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे क्या हो गया CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि कीटोन था तो CO CH3।
अब चाहे बेंजल्डिहाइड या एरोमेटिक की हो, चाहे एलिफेटिक की हो, अगर दोनों कीटोन सेम है, एसीटोन एसीटोन है, तो वो एल्डोल। एक एसीटोन, एक एसिटिल्डिहाइड, एक प्रोपेनोन, एक एसीटोन, तो उसे हम क्रॉस कहेंगे। अगर वो डिफरेंट है तो क्रॉस एल्डोल, और डिफरेंट नहीं है तो वो क्या होता है आपका एल्डोल। ठीक है बच्चों।